आज मार्केट कैसा रहेगा। कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 4260 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 2285 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 2200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 92,000 की नजर आई, लेकिन 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,40,000 का बनता हुआ नजर आया और सपोर्ट करता हुआ मार्केट क्लोजिंग के लेवल। पीसीआर रेशो 0.80, डाटा पूरी तरह से नेगेटिव होता हुआ नजर आया और इंडिया विक्स की साइड ब्रेकआउट रिकवरी फिर से देखने को मिली। कल निफ्टी में देखे तो पूरा अच्छा खासा पॉजिटिव ओपन होता है और पॉजिटिव ओपन होने के बाद मार्केट ने फिर से गैप को फिल करने के बाद रिकवरी पॉइंट दिखाता है एक बड़े ब्रेकआउट के साथ, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से मार्केट का टिक पाना बड़ा मुश्किल नजर आया। 330 का हाई लगाता हुआ नजर आता है 22,330 और उसके बाद क्या भयंकर वाली मूवमेंट देता हुआ नजर आया है और नीचे लो लगा देता है 22,000 को भी तोड़ देता है नीचे की साइड और नीचे क्लोजिंग एक तरह से 22,000 के लेवल पे ही क्लोजिंग दिखाता है 21,995 के लेवल पर, लेकिन नीचे लो जो लगाया गया है 21,960 का लेवल, यानी ये 22,000 के लेवल पर सारा गेम आज के सेशन में हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट ने अगर हम देखें अच्छी खासी गिरावट दिखाई है अपर साइड से स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के साथ, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट ब्रेकडाउन भी देता हुआ नजर आया। जहां से रीटेस्ट ब्रेकडाउन आया वो अब हमारे पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। इस रेजिस्टेंस एरिया की अगर मैं बात करूं, ये वाला जोन ये है 22,170 का एरिया जो मार्केट के पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया कल का लो पॉइंट बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर हम देखें यहां पर फिर सपोर्ट कौन करने वाला है, क्योंकि एफआई की तरफ से भी 4,260 करोड़ की फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है और मार्केट में इतना बड़ा ऑपरेटर फिर से बियर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये बिकवाली मार्केट के ऊपर लगातार दबाव डालने का काम करते हुए नजर आ रही है। इससे पहले भी 4,468 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी, इससे पहले 3,268 करोड़ की। तो ये लगातार जो पिछले 4 सेशन से अगर हम देखें इतनी बड़ी बिकवाली मार्केट के अंदर आती हुई नजर आ रही है। पिछले 4 सेशन से अगर हम देखें तो मार्केट में करीबन 20,000 करोड़ के करीब ये बिकवाली कर डाली है एफआईआई की तरफ से, लेकिन डीआई ने सपोर्ट करने की बड़ी कोशिश की है। मार्केट तभी 22,000 के लेवल पे खड़ा है। कल भी 2,285 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। एक तरह से डीआई जो है ये बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी बियर और बुल की टक्कर, लेकिन अभी मार्केट के ऊपर बियर हावी होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि डीआई अच्छा खासा बुल का काम जरूर कर रहा है, लेकिन अच्छी अच्छी सपोर्ट भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो इसकी सपोर्ट है वो इसका बड़ी बराबर की टक्कर जरूर ले रही है, लेकिन यहां पर इसके 4-5 सेशन से जो खरीदारी देखने को मिली वो 15,000 करोड़ के करीब खरीदारी है, लेकिन ये 20,000 करोड़ के करीब बिकवाली भी कर डाली है, इससे ज्यादा की बिकवाली कर डाली है। तभी मार्केट हर रोज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से गिरावट के साथ क्लोजिंग हो जाता है 4 सेशन से जो मार्केट के अंदर। लेकिन जो खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है, यानी कैश ऑन डिलीवरी के अंदर इन्होंने अपनी बिकवाली खरीदारी की है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड में पोजीशन बना के चलते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इन दोनों ऑपरेटर का देखना जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.80 है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम यहाँ पर एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड से देखें 59% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 40% यहाँ पर पुट की साइड। अभी रिटेलर को अगर हम देख पा रहे हैं 63% आ चुका है कॉल की साइड और 36% पुट की साइड, यानी जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ पर रिटेलर अपनी खरीदारी बढ़ाता हुआ जा रहा है। यहाँ पर 63% आ चुका है
कोल की साइड, यानी पूरे 4% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई है कोल की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 10% शॉर्ट था। अभी 90% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 9% शॉर्ट करके चला है। 1% यहां भी पोजीशन जो है वो भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आई रिटेलर की, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आने वाली, लेकिन मार्केट लगातार गिरावट पे गिरावट करता जा रहा है। तो ऐसे में तो रिटेलर ट्रैप हो रहा है। अब रिटेलर अगर ट्रैप हो रहा है तो इसका पैसा किसके पास जा रहा है, तो उससे पहले कहां तक ये गिरावट अभी आने वाली है। तो अगर हम बात करें तो नीचे की साइड जो कल का लो पॉइंट है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बन चुका है, यानी 21,960 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन इसके नीचे अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन देता है तो छोटा सा एरिया रहेगा ये स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए, जो सपोर्ट के लिए काम करेगा 21,880 का एरिया, यानी छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट है। इसके नीचे भी जाएं तो 21,800 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल बन चुका है, यानी पूरी तरह से देखिए नीचे की साइड एक छोटे छोटे सपोर्ट बार बनते हुए नजर आए हैं छोटी सी स्कैल्पिंग के मोड में। लेकिन अपर साइड से अगर हम देखें ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनेगा आज के सेशन के लिए 22,170 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड पे है। लेकिन 22,170 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है कॉल वाले और अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे इस लेवल तक। ये लेवल है कल का हाई पॉइंट, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग 22,330 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनेगा जो मार्केट की अपर साइड स्ट्रॉन्ग टारगेट के रूप में काम करेगा। लेकिन उससे पहले मार्केट को 170 को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है भाई, वो कोई आसान नहीं होगा 22,170, क्योंकि इस लेवल पर आपको कॉल राइटिंग भी मिलने वाली है, टेक्निकल लेवल भी, और उधर से एक बात और आगे नोटिस करनी है अभी डाटा के अंदर। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे लिए बड़ा काम करने वाला है एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें तो बैंक निफ्टी मूवमेंट ऐसे ही नेगेटिव होता हुआ नजर आया। पूरी तरह से मार्केट में हावी सेल ऑन राइज इतने बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, यानी नीचे की साइड ये कल का लो पॉइंट पे जाके ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। ये कोई स्पेशल कल ही नहीं बना है लो पॉइंट, ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई थी। पीछे का बैक टेस्टिंग अगर हम करें देखो मार्केट ने यहाँ पर ये वाले सपोर्ट लिया था और इसी सपोर्ट के साथ आज कल भी मार्केट ने सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है नीचे की साइड तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवलों को अगर हम देखें तो पूरी तरह से मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर सपोर्ट बार बनते हुए नजर आ रहे हैं नीचे की साइड, नीचे 46,670 का एरिया, और इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 500 का जोन एक सपोर्ट बार के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास बैंक निफ्टी में जो बनने वाली है नीचे की साइड, ये कल का लो पॉइंट बड़ा काम करने वाला है। 46,980 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन होता है ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया सपोर्ट एरिया 46,000 और 670 का एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा। नीचे ही साइड अगर हम सपोर्ट बार देखें 46,530 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया है। लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन अपर साइड पे जहां से प्राइस एक्शन मूवमेंट बनी है ये अब भाई हमारे लिए बड़ी दीवार के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। और ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 47,430 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। 430 के ब्रेकआउट के बाद ये मान सकते हैं अपर साइड पे 4,700 और करीबन 50 का एरिया ये हमारे पास अपर साइड पे है। देखो एक एक लेवल मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे लॉजिक के साथ बनाए गए हैं, कोई ये अलग से नहीं है, आपके सामने पूरे लेवल आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ आपके सामने ही बनाकर। तो एक तरह से मार्केट के अंदर जो लेवल बनाए गए लास्ट की वीडियो के अंदर ही पूरे लॉजिक के साथ आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन सबके साथ कौन है वो ऑपरेटर जो मार्केट को सपोर्ट करेगा? भाई डीआई तो खरीदारी तो करके चल रहा है, 2,085 करोड़ की कल भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली डीआई की साइड से, और पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी पे खरीदारी भी कर रहा है। ऐसे मार्केट के अंदर तो गिरावट बढ़ती जा रही है, तो इसकी खरीदारी जहां कहाँ रही है, कहाँ काम आ रही है हमारे लिए, तो इसकी फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन अगर हम देखें 2 दिन से कंपेयर करके तो डीआई यहाँ पर क्या है 39% कॉल की साइड और 60% पुट की साइड पोजीशन बना के चला है।
पहले, अभी 38% आ चुका है कॉल की साइड और 61% पुट की साइड, यानी पोजीशन यहां से 1% फिर से पुट की साइड शिफ्ट होते नजर आई है और इसके साथ 61% ये पोजीशन कहां पे आ गई है, पुट की साइड। भाई कैश के अंदर तो हम मानते हैं कि इसने 2085 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन ऑप्शन की साइड इसने अपनी जो पोजीशन 1% माइनस करके ओवरऑल 61% पोजीशन नेगेटिव बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 3.69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट। अभी आ रहा 3.90 फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96% शॉर्ट। कुछ पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन के अंदर 61% मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रेंड का काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देख पा रहे हैं एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ, तो यानी मार्केट के ऊपर अपर साइड से सेल ऑन राइज सिनेरियो जरूर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या बोलती हुई नजर आ रही है। तो यहां से हम जाएंगे यूरोप की मार्केट की साइड और यहां से हम देखें तो फिट्सी यूके एक तरह से 29 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 67 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 41 पॉइंट की तेजी जरूर। तो यूरोप की मार्केट से हमें संकेत जो हल्के से पॉजिटिव नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट में 81 पॉइंट की गिरावट देखी गई, आधा % के करीब गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखी जा रही है, 600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, 1.80% यहां पर क्या दिखा रहा है, एक गिरावट। S&P 500 11 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, फ्लैट, ये फ्लैट है। डाउ जोन के अंदर 22 पॉइंट की तेजी है, कोई बड़ी तेजी नहीं है, पूरी तरह से फ्लैट मान सकते हो। ये डर का माहौल दबाव काम करता हुआ नजर आएगा। एशिया मार्केट नेगेटिव नजर आ रहा है, यूरोप मार्केट में कोई बड़ी अच्छी तेजी नहीं है। तो ऐसे में मार्केट में ओवरऑल अगर अब संकेत जो मिल रहे हैं एक दबाव के संकेत हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो एफआई, यहाँ पर एफआई क्या करके चल रहा है, ये मार्केट का बड़ा गेम चेंजर है। पहले 43% कॉल की साइड था, 56% पुट की साइड। अभी अगर हम देख पा रहे 32% आ चुका है कॉल की साइड और 67% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से 11% पोजीशन जो है नेगेटिव होती हुई नजर आई है और ओवरऑल 67%। भाई एक बात नोटिस करो, कैश के अंदर इसकी बिकवाली नहीं बुरी देखने को मिली है और यहां पर ऑप्शन की साइड भी बिकवाली देखने को मिली है। स्टॉक फ्यूचर में 51% यहाँ पे था फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 48% शॉर्ट की साइड। अभी ये क्या आ रहा है, 50% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 49% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 1% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है पोजीशन में यहाँ पे नेगेटिव साइड। तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की भारी बिकवाली मार्केट के ऊपर लगातार दबाव काम करती हुई नजर आएगी। मार्केट में सेल ऑन राइज का सिनेरियो भारी दबाव के साथ। प्रो की साइड से भी अगर हम देखें मार्केट में 34% कॉल की साइड और 65% पुट की साइड था, लेकिन प्रो यहां पे सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया है। 48% ये बात बनी है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए और 51% आ चुका है कॉल की साइड। तो प्रो टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर एक छोटी सी सपोर्ट के साथ। तो ये मार्केट के पास एक तरह से सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी, लेकिन डीआईएफआई क्या करके चल रहे हैं, बिकवाली। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे, देखो चारों ऑपरेटर का डाटा भी, तो यहां पे 34 था, अब 48% आ चुका है। एक तरह से 14% यहां पर लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है प्रो की साइड से, लेकिन फ्यूचर में 70% कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को। तो चारों ऑपरेटर की पोजीशन का डाटा देखें तो रिटेलर लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आ रहा है और प्रो भी लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है, लेकिन डीआई और एफआई जो है ऊपर के लेवलों से बिकवाले लगातार करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास सपोर्ट बार बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। रिटेलर और प्रो की साइड से सपोर्ट बार बिल्कुल नीचे की साइड से जो कल के लो पॉइंट है उन्हीं लेवलों से मार्केट का सपोर्ट बार बिल्कुल बनेगा। अच्छी खासी थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है, प्रो सपोर्ट कर रहा है रिटेलर को। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर एक तरह से बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो जरूर है, सपोर्ट बार बनेगा, लेकिन अपर साइड से बिकवाली भारी बन सकती है क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर एक तरह से बड़ा बियर का काम करते हुए नजर आ रहे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो दोनों की पोजीशन देखें पूरी तरह से नेगेटिव है।
एक तरह से प्रो भी अगर हम देखें ओवरऑल 51% अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में अपर साइड से सेल ऑन राइज है कि मार्केट में ऊपरी लेवलों से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। यानी ठीक बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, ये वाला जहां से रिटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला था, इस लेवल से फिर से बिकवाली की संभावना की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और उधर से निफ्टी की बात करें तो 22,170 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की साइड अगर हम देखें 21,960 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार, यानी कल के एक तरह से लो पॉइंट सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो एक तरह से सपोर्ट हमारे पास 46,980 का लेवल है। यानी मार्केट के पास अपर साइड में 47,000 एक तरह से 430 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अभी मार्केट के पास क्या है कि ओपनिंग प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट में थोड़ा सा दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर